एशियट होगी भाई आपके बैच में? मॉडर्न हो गई है, मेडिवल करानी है ना। चलो इतना बच्चे आ रहे हैं, कुछ मॉडर्न से पूछ लेते हैं। मॉडर्न तो होगी है, पूछ लूँ कुछ, इतना क्यों डर रहे हो? अच्छा मुझे बताओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस पढ़े हैं आपने? मेन मेन। तो मुझे बताओ भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जिसमें जनगण मन गाया गया पहली बार, कौन था, कहाँ हुआ था? गलत। जनगण मन नेशनल एंथम है ना, वंदे मातरम गाया था। जनगण मन पूछा है भाई। कहाँ हुए सर, क्या यहाँ पे? आ रहे हैं? हाँ भाई बताओ। हाँ 1911 में हुआ था। कब गए भी जनगण मन इंडियन नेशनल कांग्रेस में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपोर्टेंट सेशंस में कलकत्ता में 1911। प्रेसिडेंट कौन थे? किशन नारायण दर। भीषण नारायण दर थे भाई। नहीं नहीं बता रहा हूँ 1911 में कलकत्ता में भीषण नारायण दर जनगण मन पहली बार गाया गया भाई। अच्छा और ये बताओ, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में गाया गया? 96 में, 1896 में। कौन थे प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कौन थे भाई? रोहित मुल्ला सियानी। कौन थे? रोहित मुल्ला सियानी। पढ़ा है कि नहीं? हाँ रिवीजन ही है, रिवीजन करके आए होगी, कर लो तुम, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मॉडर्न होगी ना आपकी, और कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, इतने सेट कर रहे हैं अच्छा गांधी सबसे पहला सेशन कौन सा लगाया था, अटेंड किया था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में? गांधी ने सिर्फ एक ही सेशन में प्रेसिडेंट रहे वो, कौन से में? बेलगांव में। कब हुआ है वो? गलत। कब हुआ है भाई? बेलगांव वाला सेशन तो है, ईयर आ गया पेपर में तो क्या लिखोगे? बेलगांव तो नहीं होगा ऑप्शन में। 1924 बेलगांव में हुआ था, बिहार। ठीक है चलो, यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा मॉडर्न होगी है ना आपकी, पढ़ के आओ भाई, ठीक है। क्वेश्चन पूछा करूंगा मैं मॉडर्न से भी, कुछ एशियंट से भी, ठीक है। कराऊंगा मैं आपको मेडिवल। अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नाम हैप्पी है भाई, ठीक है। आपको कराऊंगा हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री को अपने पढ़ने के हिसाब से हम किस किस तीन इसमें डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी हिस्ट्री? मॉडर्न, ठीक है। ये पढ़ा होगा आपने 2500 बीसी से लेकर के 712 तक। ये 712 से स्टार्ट करेंगे भाई 1707 तक। ये 1498 से स्टार्ट करेंगे 1947 तक, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने कहा कि आपका मेडिवल हिस्ट्री में स्वागत है, ऐसा तो नहीं हुआ। या फिर 1498 में वास्को डी गामा आया और उन्होंने कहा कि आपका मॉडर्न इंडिया में स्वागत है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि अब मेडिवल स्टार्ट हो गई, अब मॉडर्न स्टार्ट हो गई? तो देखो, मेडिवल स्टार्ट होने से पहले कौन सी डायनेस्टी, सारी हिंदू राजे थे। बैठ जाओ बैठ जाओ। सारे कौन से राजे थे? हिंदू। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आएगा सबसे पहली बार, तो जो इंडिया की हिस्ट्री होगी ना वो सारी चेंज हो जाएगी, पॉलिटिकल कल्चरल सोशल। तो एक पूरा नया दौर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा नया दौर। इसलिए हम कह देते हैं कि 712 से हम क्या स्टार्ट कर देते हैं? मेडिवल हिस्ट्री। यहाँ तक कोई डाउट है? और जब 1498 20 मई 1498 में पहला कौन आएगा एडवेंट करने? कौन आएगा? मॉडर्न पढ़ लिया आपने, वास्को डी गामा।
कौन लेकर आएगा वास्को डी गामा को? गुजरात का एक बंदा था ना, गुजरात का पायलट, गुजरात का एक पायलट था भाई, लेकर आएगा जो वास्को डी गामा को, क्या नाम है उसका? पढ़ा है? जैमुरीन तो स्वागत करेगा उसका राजा। एक गुजरात का पायलट लेकर आएगा भी वास्को डी गामा को, क्या नाम है उसका? अब्दुल माजिद। कौन लेकर आएगा? अब्दुल माजिद। ठीक है चलो, अब्दुल माजिद लेकर आएगा कैलीकट पोर्ट पे, जिसको अब काजीकोड़ा केरला में है जो, वहां पे लेकर आएगा। जैमुरीन राजा उसका स्वागत करेगा। तो यहाँ से यूरोपियन आने लग गए, तो यूरोपियन ने पूरा कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल सारा चेंज ही कर दिया। तो यहाँ भी एक नया दौर आ जाएगा भाई। तो हम यहाँ से क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा मेडिवल हिस्ट्री। यहाँ तक थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ में आई। 712 से हम पढ़ेंगे 1700। 1707 में क्या हुआ? औरंगजेब मर गया। ठीक है, उसके बाद से हम क्या यहाँ तक पढ़ेंगे? औरंगजेब को मार के मेडिवल हिस्ट्री खत्म करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? समझ आया? ठीक है, जो जो पढ़ाऊंगा पढ़ के आना, क्वेश्चंस पूछता रहूंगा मैं। ठीक है, पहले ना भाई देखो, राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो पूछ लेना कुछ। ठीक है, कोई नहीं, ऐसी नहीं। हिस्ट्री का थोड़ा बता दें तो, हिस्ट्री कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकला है। ठीक है, और हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं भाई? चलो ये तो पता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? बोलो सारे, क्या नाम है? हेरोडोटस। ये पढ़ा है कि नहीं? अगर एग्जाम में आ गया भी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? हेरोडोटस। इसने एक बुक लिखी थी भाई, बुक का नाम हिस्टोरिया। क्या नाम है बुक का? देखो हिस्ट्री क्या होती है? जो भी पास्ट इवेंट अब तक के हुए हैं, मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट पास्ट से लेके अब तक के हुए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किस साल में ये हुआ, उसके अगले साल ये हुआ, उसके अगले साल ये हुआ, उसको हम बोल देते हैं हिस्ट्री। तो सबसे पहली बार हिस्टोरी का बुक में इसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट किए थे। तो इस करके इसको क्या बोल देते हैं? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री। एग्जाम में आया, टिक कर लोगे। अच्छा, ये तो गया फादर ऑफ हिस्ट्री। अगर एग्जाम में आया फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फादर ऑफ, तो वो कौन है भाई? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। याद करके आना भी कल को। मेगास्थनीज कौन था? हाँ, इसने भाई बुक लिखी है, क्या नाम है उसका? इंडिका। किसकी कोर्ट में था ये? चंद्रगुप्त। पढ़ा है ना आपने एशियट में? चंद्रगुप्त मौर्य। कितने साल राज किया चंद्रगुप्त मौर्य ने? कितने साल राज किया? ये पेपर में आया था भी 3 मार्च को। कांस्टेबल का पेपर देखना, चंडीगढ़ कांस्टेबल का, आईटी का होता ना पेपर, उसमें क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने राज कितने साल किया? 24 साल राज किया। कितने साल राज किया? चलो, तो चंद्रगुप्त जैसे राजे महाराजे होते थे तो अपनी कोर्ट में बंदे रखते थे, जैसे 9 रत्न रखे थे अकबर ने, है ना, ऐसे करके अपने कोर्ट में रखते थे बंदे। तो उनकी कोर्ट में एक कोर्ट पॉइंट था जिसका नाम क्या है? मैगस्थनीज। और इसको किसने भेजा था इसकी कोर्ट में? एशियट होगी आपकी। हाँ, किसने भेजा था अभी मैगस्थनीज को? सेलुकस निकेटर। ये कौन था? आर्मी जर्नल था। ठीक है भाई, आर्मी जर्नल था ये किसका? अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर, देखो आपने बैटल ऑफ हेडेस्पस पढ़ी है? कब हुई थी? कब हुई थी बैटल ऑफ हेडेस्पस? 326। 326 में जब बैटल ऑफ हेडेस्पस होगी भाई, बैटल ऑफ हेडेस्पस जेलम की बैटल भी कहते हैं, अलेक्जेंडर और पोरस राजा के बीच में होगी। तो अलेक्जेंडर तो चला जाएगा अपना ग्रीक में, तो यहाँ पे किसको छोड़ के जाएगा? सेलुकस निकेटर। किसको छोड़ के जाएगा? अब सेलुकस निकेटर, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? चंद्रगुप्त मौर्य की, नंदा को हरा के ओवरथ्रोन करके, पढ़ा है ना ये आपने? तो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में किसको भेजेगा ये? मेगास्थनीज को, जिसको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है? समझ में आया? इसकी बेटी होगी भाई सेलुकस हेलेना। क्या नाम है? उसकी शादी हो जाएगी किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। यहां तक कोई समझ में आया? इतना समझ आया?
ये तो अभी हिस्ट्री नहीं स्टार्ट की हमने मेडिवल, ये बस हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन है। कुछ लिखना है लिख लो, आगे चलते हैं। अगर एग्जाम में या ग्रीक है, लैटिन है, कौन सा वर्ड है? हिस्ट्री, ग्रीक है, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री मैगस्थनीज। समझा रहा है भाई इतना जो पढ़ा? क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं अभी इसमें से। ये लिखूं कि पता है ना, ये तो 326 में हो रही है, बैठ लो। हो गया। अच्छा कुछ बच्चे लिख रहे हैं, थोड़ा बता देता हूँ ऐसे। ये इसके थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अब्दुल कलाम। पता है ना ये बात? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम रिजीम ये स्टार्ट किया था। 5 मिसाइलें स्टार्ट की थी भी इन्होंने। अग्नि पढ़ते हैं ना अब, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये 5 मिसाइलें स्टार्ट की थी भी इन्होंने। जैसे ये वाली थी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, पृथ्वी थी सरफेस टू सरफेस, ये थी सरफेस टू एयर, ये भी सरफेस टू। ये एंटी टैंक मिसाइल थी, कौन सी थी? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये समझाया? ये समझाया? जब नाग को हम देखो, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, ये भी सरफेस टू सरफेस, जैसे अग्नि मिसाइल है ना, यहाँ पे रखेंगे तो हवा से नहीं शूट होगी, यहीं से शूट होगी, सरफेस टू सरफेस जाएगी, ठीक है। पृथ्वी को भी सरफेस टू सरफेस, मतलब अगर यहाँ से अफ्रीका में सीधे वार कर सकते हैं हम यहाँ पे। पर आकाश को हम सरफेस टू एयर, अगर कोई ऊपर से मिसाइल आ रही है तो यहाँ से छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगी? ऊपर। त्रिशूल भी सरफेस से लॉन्च करेंगे, कहाँ जाएगी? ऊपर। नाग है जो मिसाइल, वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो भी टैंक हो उनको डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है। अगर हम नाग को हेलीकॉप्टर से लॉन्च करें, नाग को कहां से लॉन्च करें, तो उसको क्या बोलते हैं? हेलिना। क्या बोलते हैं उसको? हेलिना। हेलिना की शादी हुई, ठीक है। चलो लिखना हुआ लिख लेना। कर दो साहब। ब्रह्मोस सुना है? ब्रह्मोस मिसाइल है। चुप हो गए सारे शांत, चलो यहीं पे रहते हैं, हिस्ट्री में रहते हैं। यहाँ तक लिख लिया भाई? सुना है बस, बताऊंगा आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे ना, बता दूंगा। हो गया भाई, लिख कर दो साहब, यही होगा हमारा वरना। कल से टाइम पे आ जाना भी, सारे 9:30, मतलब 9:30 मेरी क्लास होगी तो जी के लिखा होगा उसमें, लेट मत करना। जो अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च करेंगे ना नाग को, तो उसको हेलिना बोल देते हैं, जो सेलुलस निकेटर की बेटी। ठीक है भाई।
कर रहा हूँ मैं, साफ कर रहा हूँ मैं। 10 मिनट हो गए आपको यही करते हुए, पता नहीं लिख रहे हो कि क्या। चलो भाई देखो, हमारा टॉपिक क्या था, मेडिवल हिस्ट्री। थोड़ा हिस्ट्री का पता लगा क्या होती है। मेडिवल हिस्ट्री मैंने आपको बताया 712 से स्टार्ट होगी 1707 तक। अब मेडिवल हिस्ट्री में क्या हुआ, पहले तो सारी हिंदू डायनेस्टियां चल रही थी। क्या चल रही थी? हिंदू डायनेस्टियां। तो 712 में एक बंदा आएगा, मोहम्मद बिन कासिम। कौन आएगा? मोहम्मद बिन कासिम। अब वो मुसलमानों ने भेजा था, तो हम थोड़ा पहले मुसलमानों का पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। अभी लिखवाऊंगा, पहले सुन लो, बाद में लिखना स्टोरी, ठीक है। अब ऐसे माना जाता है कि पहला जो पुरोहित था, कौन? पुरोहित, पैगंबर होते हैं ना, मैसेंजर ऑफ गॉड, राम रहीम, कौन समझाएंगे। तो पहला पुरोहित हुआ भी एडम। कौन हुआ? मुसलमानों के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद 1,24,000, ठीक है, 1,24,000 पुरोहितों के बाद एक बंदा आया, प्रोफिट मोहम्मद। कौन आया भाई? मोहम्मद। इनका जन्म हुआ 570 एडी में, ठीक है। इनके पापा का नाम था अब्दुल्ला, ठीक है। मम्मी का नाम था अमीना, ठीक है। अमीना, ऐसे प्लस माइनस ऐसे करते हैं ना, हाँ। तो कौन आ गए? पुरोहित मोहम्मद। जब जन्म हुआ तो पापा गुजर गए, 3-4 साल बाद मम्मी गुजर गई, तो इनके चाचा ने इनको पाल पोस के बड़ा किया। फिर आगे जाके इनकी शादी हुई काडिजा से, उनसे काडिजा। ये जब 25 साल के थे, और ये होंगी 41 ईयर्स की। ये विडो होएगी भाई, विडो होएगी पर अमीर होएगी, तो प्रिंसेस, समझाया इतना। तो उसके साथ इनकी शादी होगी, इनके चाचा ने इनकी मतलब देखभाल की, और इसकी शादी किससे कर दी? काडिजा से, पुरोहित मोहम्मद की। तो इनसे एक ना बेटी हुई जिसका नाम था फातिमा। एक फातिमा बीबी भी है ना, कौन है वो? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की लेडी जज। ये वो नहीं है, ये अलग है, ठीक है। फातिमा, इनकी जब इनकी शादी हुई तो एक लड़की है, क्या नाम है इसका? फातिमा। तो इसने इसकी शादी कर दी अली से। किससे करी? अली से, ठीक है। अब इन करेक्टरों को स्टोरी में डालते हैं। यहाँ ये करेक्टर क्लियर हुए भाई। पुरोहित मोहम्मद, अब्दुल्ला अमीना से पुरोहित मोहम्मद, पुरोहित मोहम्मद से खदीजा से शादी हुई जिनकी बेटी हुई फातिमा। अली को पुरोहित मोहम्मद ने देखा कि अली रहता तो कुटिया में था, पर ईमान का पक्का था बंदा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करेक्टर का बंदा था। तो अपनी बेटी को कुरान दिया दहेज में, कुरान देके किसके घर भेज दिया? अली के। यहाँ तो कोई डाउट है? देखो भाई, हीरा केव्स में, कहाँ पे? जैसे गुफा थी ना राम रहीम की, तो हीरा केव्स में इसको क्या होएगी? इनलाइटमेंट। क्या होएगी? इनलाइटमेंट क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी 610 में, जब इसकी उम्र कितनी है? 40 साल। कितनी है? 40 साल। तो इनको क्या हो जाएगी? ज्ञान की प्राप्ति। तो फिर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। तो जब ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, अब देखो वर्ल्ड में कौन सा धर्म पावरफुल है अब इस टाइम पे? वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी। कौन सा धर्म है? क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी को अच्छा लगेगा कि नया प्रचार धर्म आ रहा है, तो इनको ना भगा देंगे भाई, मक्का से मदीना भागेंगे 622 में, ठीक है। तो मक्का से मदीना भागेंगे, और इसी को क्या बोल देते हैं ये? हज। क्या बोल देते हैं? हज। हज करते हैं ना, मुसलमानों का है जन्म में एक बार क्या करना है? हज करना है। तो जब क्रिश्चियनिटी ये अपना धर्म फैला रहे होंगे, तो क्रिश्चियनिटी वालों को अच्छा नहीं लगेगा, तो ये इनको भगाएंगे। तो ये मक्का से कहाँ जाएंगे भाई? मदीना। इसी को क्या बोल देते हैं? हज। तो हजरी कैलेंडर भी 622 में स्टार्ट हुआ। हजरी कैलेंडर इस्लाम वालों का कैलेंडर है। कब स्टार्ट हुआ? 622 एडी में, सितंबर में। चलो यहाँ तक समझाया। अच्छा मुझे ये बता दो इसी बात पे कि ये तो इनका कैलेंडर है, इंडिया वालों का नेशनल कैलेंडर क्या है? वो तो वर्ल्ड में जनवरी फरवरी। साका। कौन सा कैलेंडर है भाई इंडिया वालों का? कब अडॉप्ट किया हमने? पॉलिटी होगी आपकी। अच्छा, कब अडॉप्ट किया हमने ये? तो 22 मार्च 1957 को हमने क्या किया भाई? अपना नेशनल कैलेंडर है, ये नेशनल कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ये हमने अडॉप्ट किया। चलो ये कैलेंडर की बात हुई ना, हजरी कैलेंडर चलाएंगे। ये स्लाइड्स है, फोटो खींचना आप, अभी बताऊंगा सारा। चलो यहाँ तक कोई डाउट है भाई? ये बताने का कारण था, जब प्रोफिट मोहम्मद की डेथ होगी भी 632 में आते आते, तो ये अपनी पोस्ट को क्या कर देंगे कि जो मेरी सुप्रीम पोस्ट है वो क्या हो जाएगी? खलीफा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो खलीफा होंगे वो क्या होंगे? सुप्रीम हेड। क्या होंगे? सुप्रीम हेड।
अब खलीफा होंगे मुसलमानों के सुप्रीम हेड, जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है गुरुद्वारों की, पोप बैठता है क्रिश्चियनिटी में, है ना, तो वैसे ही मुसलमानों में कौन बैठेंगे? खलीफा। यहां तक कोई डाउट है? समझाया? तो फिर 712 एडी में जब आएगा ना, तो इसको भी एक खलीफा भेजेगा अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सिंध में। ठीक है, यहां तक कोई समझाया इतना? कहानी समझाई? अभी लिखना स्टार्ट करना, मैं बताऊंगा। फोटो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, देखो भाई, एक काम करना, ये स्लाइड आपको शेयर हो जाएगी। अभी ऐसे ही समझ के चलते हैं हम, ठीक है, कि ऐसे लिखना है। फोटो ले लेंगे ना, फिर जल्दी जल्दी खत्म होएगा हमारा। समझा देता हूँ बस ऐसे ही। 570 में पुरोहित मोहम्मद का बर्थ हुआ। अब्दुल्ला अमीना इनके मम्मी पापा थे। ट्राइब कौन सी थी? 25 साल की उम्र में विडो से मैरिज होगी, काडीजा। बेटी का नाम फातिमा। ठीक है, कुछ कुछ जो पॉइंट्स नहीं लिखे वो तो आपको याद है ना। फातिमा से शादी किसकी होगी? अली से। 13 वाइफ थी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगा, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। चलो, हीरा के उसमें मेडिटेशन करेंगे तो इनको क्या हो जाएगी? ज्ञान की प्राप्ति 610 में। फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे भैया, तो 622 में मक्का से कहाँ भगा देते हैं इनको? मदीना में। ठीक है, तो इसी को क्या कह देते हैं? हज। हज करनी होती है ना जो मक्का से मदीना जाते हैं फिर मुसलमान। ठीक है, मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में है भाई। कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया एरा। ठीक है, देखो, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया। ठीक है, चलो, उसके बाद हिजरी कैलेंडर स्टार्टेड इन 24 सितंबर 622। तो जो हिजरत हज गया था ना उन्होंने, उसी से कौन सा कैलेंडर स्टार्ट कर दिया? हजरी कैलेंडर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? तो हमारा कैलेंडर भी मैंने लिख दिया कि शाका कैलेंडर है, 78 एडी से स्टार्ट हुआ। किंग का नाम है, यही यही नाम है। उसके बाद डायनेस्टी कौन सी है? सतवाना डायनेस्टी। ठीक है, ये नेशनल कैलेंडर है, हमने अडॉप्ट कब किया? 22 मार्च 1957। यहां तक कोई डाउट? समझ आ रहा है? आगे चले। इसके बाद आपको मिल जाएगी पीपीटी, मिल जाएगी सारी। ठीक है, ग्रुप में आ जाएगी आपके। 8 जून 632 में पुरोहित मोहम्मद की क्या होगी भाई? डेथ हो गई। उसके बाद एक सक्सेसर ऑफ पुरोहित मोहम्मद को क्या बोल देंगे? ये सुप्रीम हेड होगा, जो ये बोलेगा वही होगा मुसलमानों में। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है ना अपनी, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होगी। क्यों होगी स्टार्ट? वो खलीफा की पावर खत्म कर देते हैं, ऑटोमन एम्पायर को तोड़ देते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। पढ़ा है ना ये? फिर 31 अगस्त को, चलो यहाँ आ जाओ। ठीक है, मॉडर्न छोड़े, यहाँ पर समझाए। तो खिलाफत, खलीफा आ गया सक्सेसर ऑफ पुरोहित मोहम्मद। पहला आया अबू बकर, उमर, उस्मान, ये अली वही है, इसका सन इन लॉ। ठीक है, ये वो वाला अली है, तभी इसका नाम लिखवाया था। फातिमा से शादी होगी ना अभी अली की। अब अली ना, ये वाले सब किसको मान रहे हैं? पुरोहित मोहम्मद को। पर अली क्या कह रहा है कि उसको मानो जो इससे भी ऊपर है, भगवान को मानो ना, ये तो मैसेंजर ऑफ गॉड था, वो मैसेंजर ऑफ गॉड था। ठीक है, पर आप उसको मानो जो इससे भी ऊपर है। ठीक है, तो फिर भी इनके आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, विचारधारा में मतभेद। इसके कारण जो मुसलमान है वो सिया और सुन्नी कम्युनिटी में टूट जाएंगे। तो सिया सिर्फ 10% है और सुन्नी के उतने हैं 90%। समझाया ये? और हमारे इंडिया में सुन्नी ही आएंगे ज्यादातर। क्या आएंगे? सुन्नी। अब ये कट्टर होते हैं। अब इस्लाम की आइडियोलॉजी किस पे आधारित है? क्या ये मूर्ति पूजा करते हैं? तो तभी सुन्नी आगे सबसे पहले क्या तोड़ेंगे? मंदिर, मस्जिद। मस्जिद नहीं, मंदिर तोड़ेंगे इंडिया में। यहाँ तो कोई डाउट है? तो सुन्नी कट्टरवाद होंगे, इसलिए क्या तोड़ेंगे आके भाई? मंदिर। ठीक है, समझाया ये? इतना समझाया? तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद खलीफा आते रहेंगे। लास्ट खलीफा कब आया? हाँ, ऑटोमन एम्पायर 1924 में आया भी लास्ट खलीफा। कब आया? देखो, 712 से चले हुए हैं ये, मतलब उससे भी पहले से। कब आएगा लास्ट खलीफा? 1924, अब्दुल माजिद सेकंड। ठीक है, आगे चले। तो ऐसे खलीफा आने लग गए भाई। तो खलीफा आएंगे क्यों? खलीफा ना ऐसे आएंगे कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो इन्होंने करना है। तो जो खलीफा बैठा होगा ना सेंटर में, वो ना छोटे छोटे कमांडर्स की टुकड़ियां भेजेगा कि अच्छा आप जाओ सिंध, आप जाओ इधर अफगानिस्तान, आप जाओ टर्किस्तान, आप जाओ किर्गिस्तान। ठीक है, आप जाओ चाइना साइड, ऐसे करके सबको भेजेगा। कि क्यों भेज रहा है ये? कि हमारे धर्म का क्या हो? प्रचार हो। ठीक है, तो
अल हजार बिन यूसुफ, ये होगा खलीफा 712 में। ये किसको भेजेगा? मोहम्मद बिन कासिम को। किसको भेजेगा? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री। समझाया भी इतना? ठीक है, पता लगा मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया? समझाया? देखो, मोहम्मद बिन कासिम का 712 से 714 तक रहा, 2 साल ही राज किया इसने। ठीक है, ये पहला क्या था? अरब। जो गजनी और गौरी आएंगे ना वो टर्क होंगे भाई। कौन होंगे? तुर्क। अगर आए भी, पहला अरब कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। पहला तुर्क कौन था? गजनी। फिर आएगा गौरी। यहां तो कोई डाउट है भाई? तो एग्जाम में अच्छे से पढ़ना। पहला मुसलमान इन्वेडर तो यही है। अगर पहला टर्क आ गया तो इस पे टिक नहीं करना, ये अरब है। ये कौन है? कौन है ये? मोहम्मद बिन। समझाया इतना? चलो, यहां कोई समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो पहला अरब इन्वेडर होगा ये, पहले आएगा। तो इंडिया है ना ये हमारा। चलो दोबारा बस ऐसे ही बनाइए। चलो, यहाँ पे पाकिस्तान भी पहले हमारी साइड ही था। तो यहाँ पे एक जगह आती है अभी, सिंध। क्या आती है? सिंध। तो यहाँ पे पहली बार हमला करेगा कौन? कासिम। कौन करेगा? कासिम। अब यहाँ पे राजा होगा, राजा क्या नाम है? दाहिर सेन। इसकी ना बेटियां देख के आओगे, 2 बेटियां हैं भाई, देवी है लास्ट में नाम, सरनेम। एक ये देवी है, एक ये देवी है। ठीक है, देख के आना, देख के आओगे तो पढ़ भी लोगे थोड़ा। ठीक है, अब बेटियों का जिक्र करते हैं आगे स्टोरी में। यहां तक कोई डाउट है? 712 में बैटल ऑफ रिवार्ड होगी भाई। क्या होगी? बैटल ऑफ। ये ना याद रखनी है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ तेराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो एग्जामिनर बोल देते हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। अगर आपको पता ही नहीं कि बैटल ऑफ रिवार्ड कब हो रही है तो लगा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ रिवार्ड सिंध में होगी। मोहम्मद बिन कासिम किससे करेगा? दाहिर सेन। सिंध के राजा दाहिर सेन। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? अब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आएगा और फिर क्या करेगा? कैपिटल अपनी बनाएगा देवाल। सबसे पहले इंपोज क्या करेगा? जजिया टैक्स। क्या टैक्स? देखो, मुसलमानों के ना 5 ऐसे चीजें थी कुछ, जैसे कि अपने पूरे जीवन में एक बार क्या करनी है? हज। 5 बार नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, है ना? उसमें से एक था जकात टैक्स। कौन सा टैक्स है भाई? जकात टैक्स होगा, ये तो मुसलमान देंगे। कौन कौन देंगे ये होता है 1/40, 1 ऑफ इनकम जो वो कमा रहे हैं। कितने परसेंट हुआ भाई? ये हो गई है परसेंटेज वगैरह आपकी? कितने परसेंट हुआ ये? ना परसेंटेज आ रही है, ना मॉडर्न हिस्ट्री पता है। क्या कर रहे हो आप? कितने परसेंट हुआ? 1/40 कितने? 5, 2.5%। कितने परसेंट है ये? बात नहीं हो गई परसेंटेज अभी? हो गई? फिर क्यों नहीं आ रहे? बुलाओ सर, सर बुलाओ। तो 1/40 कितने परसेंट हुआ भाई? 2.5%। मतलब अगर मुसलमान 100 रुपया कमा रहे हैं तो 2.5% क्या करेंगे? दान करेंगे। ठीक है, या अपने मस्जिद में देंगे। उस टैक्स को क्या बोलते थे? जकात टैक्स। कौन सा टैक्स? और ये किनका टैक्स होगा? नॉन मुस्लिम वालों का। ये तो मुसलमान दे रहे थे, ये कौन देंगे? नॉन मुस्लिम। ये भी 40 से 50% होगा। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो कितना दोगे? 50। क्यों लगा ये टैक्स? क्यों लगा ये टैक्स? कि इस मुस्लिम मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए सारे। अगर भाई आप सब हो, आप पता है आप 100 रुपया कमा रहे हो, सारे 100 रुपया कमा रहे हो, तो आप 50 रुपए देना पसंद करोगे कि 2.5? 2.5, है ना? ठीक है, तो कुछ बंदे तो ऐसे ही बदल के कन्वर्ट हो गए, किसमें? मुसलमानों में। ठीक है, क्योंकि जकात टैक्स मुसलमान वाले देते थे, वो तो 2.5% था। पर जो नॉन मुसलमानों के लिए पहला टैक्स कौन सा इंप्लीमेंट किया इन्होंने? जजिया टैक्स। कौन सा इंप्लीमेंट किया? जजिया टैक्स। ये कौन देंगे? नॉन मुस्लिम। ठीक है, ये भी इसकी एक वो थी कि लोग किस में कन्वर्ट हो जाए? मुस्लिम में। ऐसे नहीं तो वैसे। ठीक, समझाए ये? तो एग्जाम में आएगा भी, जजिया टैक्स इंपोज करने वाला पहला राजा कौन हुआ? अब इसने कौन कौन छोड़ दिए? विडो, हैंडीकैप और ब्राह्मण। ठीक है, बचे कौन? सिर्फ मेल। वुमेन्स भी छोड़ दी इसने, बचे कौन? मेल। जैसे अब पंजाब में किया ना, बसों लड़कियां के लिए बस फ्री, बचे कौन? हम। ठीक है, ऐसे इसने किया।
तो इसने थोड़ा सा किया कि विडो, हैंडीकैप और ब्राह्मण पे छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? टैक्स। कौन सा टैक्स? अब इसका भी थोड़ा, इसकी फोटो खींच लेना, ये मैंने लिखा नहीं। तो आगे आके ना हम पढ़ेंगे एग्जाम में, मतलब कि जब एग्जाम दोगे ना, एग्जाम में कभी कभी ऐसे आ जाएगा कि कौन ब्राह्मण्स पे भी टैक्स लगा देगा। फिरोज शाह तुगलक। आगे तुगलक पढ़ेंगे हम, तो फिरोज शाह अभी के लिए याद कर लेना, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने किन पे टैक्स लगा दिया था? ब्राह्मण्स पे। कौन सा टैक्स? जजिया टैक्स। तो एग्जाम में अगर आएगा भी जजिया टैक्स किसने इम्पोज कराया? मोहम्मद बिन। किसने ब्राह्मण्स पे भी इम्पोज कराया? फिर तो आंसर चेंज हो जाएगा भी, तो अब नहीं लगाना, मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा फिर आगे जाएंगे तो अकबर का टाइम पीरियड आएगा। अकबर क्या करवा देगा? अकबर क्या करवा देगा? ये बंद करवा देगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे जाके औरंगजेब। औरंगजेब क्या करेगा? फिर लगा देगा। उसके बाद लेटर मुगल्स पढ़े हैं आपने मॉडर्न हिस्ट्री में? पढ़े हैं? लेटर मुगल्स पढ़े? अच्छा चलो फिर टाइम पीरियड बता दो, मैं लेटर मुगल्स भी कराऊंगा। आगे लेटर मुगल में आप पढ़ोगे रंगीला, मोहम्मद शाह वो हटा देगा। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, ये बंदा होगा भाई, ये क्या कर देगा? हटा देगा। तो पता लगा हटा हटा, ये ऐसे करके चलेगा। जजिया टैक्स, इस पे क्वेश्चन बनते हैं अभी, इसकी फोटो खींच लो, ठीक है। लिख लेना, ये मैं भेजूंगा पीपीटी, प्रिंट आउट निकलवाना और लिख लेना इसके ऊपर। तो जजिया टैक्स पे अगर क्वेश्चन आया कि विडो, हैंडीकैप, ब्राह्मण को छोड़ के, या फिर सिंपल क्वेश्चन आया कि जजिया टैक्स किसने इम्पोज कराया? किसने कराया? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम। किसने ब्राह्मण पे इम्पोज कराया? किसने हटा दिया? अकबर। किसने दोबारा लगाया? कौन से लेटर मुगल ने हटाया? मोहम्मद शाह रंगील। क्वेश्चन बन गए सारे, कर लोगे टिक एग्जाम में? अब तो बोल रहे हो, कल आपने सफाई कर देनी है इसकी। और ऐसा ना करना भाई, जैसे पता लगा आपकी फोटो है और ये फोटो खींची हुई है आपने, स्टोरेज फुल होगी, तो आप किसको डिलीट करोगे? इसको करोगे ना। तो पहले जाके लिख लेना भाई, ठीक है, कभी फोटोज डिलीट हो जाए पता ना लगे, ठीक है। आगे चले, ठीक है। चलो इसका थोड़ा देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भाई पहला बंदा होगा जिसने क्या लगाएगा? ये गोल्ड कॉइन चलाएगा। तो एग्जाम में आ गया भी, गोल्ड कॉइन किसने चलाए थे? ठीक है, नाम है धीरम, या धीराम भी कह देते हैं, ठीक है। तो धीराम नाम का चलाया था किसने? अब गोल्ड कॉइन का थोड़ा देख लेते हैं। पहली बार गोल्ड कॉइन किसने चलाए? इंडो ग्रीक्स। कौन चलाएंगे भाई? और मैक्सिमम टाइम गोल्ड कॉइन किसने चलाया था? आंसर चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम गोल्ड कॉइन किसने चलाए? एशियड पढ़ के आए हो ना, किसने चलाए मैक्सिमम टाइम्स? अच्छा एक ऐसे लिखना, मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन। अगर तो प्योर गोल्ड कॉइन आएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, अगर मैक्सिमम टाइम गोल्ड कॉइन आएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसकी फोटो खींचो, कल पूछूंगा आपसे। होमवर्क है ये आपका, ठीक है। दो होमवर्क दे दिए ना, दाहिर सेन की बेटियां दो, ठीक है। यहां तक समझाया भाई? गोल्ड कॉइन तो इसने चलाया जो मुसलमानों में आएगा। पहला गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक्स ने चलाया। आपने देख कर आना है मैक्सिमम टाइम गोल्ड कॉइन किसने चलाए और मैक्सिमम टाइम प्योर गोल्ड कॉइन किसने चलाए, ठीक है। समझाए इतना? कल देख के आओगे कि क्लास में नहीं आओगे? हाँ, इसकी क्या बताया था मैंने, क्या थी? देवियां थी दो, बेटियां थी भाई इसकी दो, ठीक है। ठीक है, दाई सेन की क्या थी दो बेटियां जिनका सरनेम है देवी देवी, ठीक है। देख के आना आपने, इनके नाम क्या थे? एक का नाम पी से स्टार्ट हो गया, एक कैस से। चलो, अब अल हजार बिन यूसुफ ने बोला जब मोहम्मद बिन कासिम आके किसको मार देगा, तो इनकी बेटियां को अच्छा लगेगा कि मेरे बाप को मार दे, तो बदला लेंगी। ऐसे तो नहीं बदला ले सकती, उसके पास तो सेना है, ऐसे ही बदला ले लेगी? नहीं लेंगी ना। तो फिर इनके पास भी मौका आएगा, कब? जब मैंने बताया इसको किसने भेजा था भाई? कौन सा, क्या नाम था खलीफा का? उमार तो पहला, दूसरा हुआ अल हजार बिन यूसुफ। अल हजार बिन, उसने भेजा था ना इसको। तो अल हजार बिन यूसुफ बोलेगा कि दो कुंवारी बेटियां हैं दाहिर से, इनको लेकर आओ मेरे पास।
ठीक है। तो दाहिर ये इंडिया ना हमारा, यहाँ पे पाकिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ पे आएगा सऊदी अरेबिया। क्या आएगा? तो यहाँ पे बैठा होगा कौन? अल हजार बिन यूसुफ। तो यूसुफ बोलेगा भी कुंवारी बेटियों को कहाँ लेकर आओ? मेरे पास। तो जब ये लेकर आएगा मोहम्मद बिन कासिम, तो उसके बाद ये बेटियां बोलेंगी कि इसने हमारे साथ गलत किया भाई, ठीक है, इसने हमारे साथ दुष्कर्म किए। किसने? मोहम्मद बिन। तो यूसुफ किसको मरवा देगा? मोहम्मद बिन कासिम को। समझाया? तभी इसका टाइम पीरियड कितने साल है? बस 2 साल। इतना समझाया भाई। तभी इसकी बेटियां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका नाम आता है एग्जाम में। समझाया भाई? आगे चले। देखो ऐसे था, खलीफा खुद को कमांडर भी कह देता था कि मैं कमांडर हूँ। लिखा तो मैंने कमांडर ही है, उस टाइम पे खलीफा भी होगा। चलो समझाया भी इतना। आगे चले। तो इसने देखो कुछ कुछ तो स्टार्ट करेगा। गोल्ड कोइन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक क्या स्टार्ट करेगा? कैमल हस्बेंड्री। देखो एक तो एक हंप वाले ऊंट होते हैं, एक 2 हंप वाले होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? लद्दाख एरिया। हाँ, लेह लद्दाख साइड कौन से मिलते हैं भाई? 2 हंप वाले ऊंट, ठीक है। अच्छा चलो, इसने और क्या स्टार्ट किया? कल्टीवेशन ऑफ, ये क्या होती हैं? खजूरें, ठीक है। पिछले बैच में पता नहीं कुछ का ही बोल रहा था बंदा। ये क्या होती हैं? खजूरें। तो खजूरों की खेती कौन स्टार्ट करेगा? मोहम्मद बिन कासिम। तो कैमल हस्बेंड्री और मोहम्मद बिन ये कल्टीवेशन ऑफ डेट्स कौन स्टार्ट करेगा भाई? कासिम। गोल्ड कौन स्टार्ट करेगा? धीरम, ठीक है। जो मैंने आपको बेटियों की कहानी सुनाई इनके, वो सारी कहाँ लिखी हुई है? चचनामा। मतलब कि जितने भी इसने मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किए, बैटल ऑफ रिवाड़ 712 दाहिर सेन के साथ, फिर इसकी बेटियों को बुलाता है अल हजार बिन यूसुफ, और मारा जाता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714 तक। तो 14 में मारा जाता है। तो सब कहाँ लिखा हुआ है भाई? चचनामा। तो मोहम्मद बिन कासिम के जितने भी उसने इन्वेजन की, जितने भी उसने गोल्ड कॉइन चलाए, या जो भी उसने ये स्टार्ट की हस्बेंड्री और कल्टीवेशन, तो ये सब किसमें लिखा हुआ है? चचनामा। पर इसका ऑथर का नहीं हमें पता, ठीक है। ऑथर अननोन है भाई। समझाया भाई ये बात? क्या पता लिखा हो उसने लास्ट में नाम लिखा हो, पेज फट गया हो, तो उसके ऑथर का नहीं पता। चचनामा की। तो अल हजार मोहम्मद बिन कासिम के ऑथर का नाम बुक है चचनामा, पर इसके ऑथर का नहीं पता। यहीं से पढ़ा है। जैसे शेरशाह सूरी रुपया चलाएगा, हाँ, है ना। अच्छा चलो, रुपया से मुझे बता दो, रुपया का सिंबल ऐसा होता है ना, तो यही सिंबल किसने दिया? 2010 में दिया है। चलो, किसने दिया? उदय कुमार। किसने दिया है भाई? ये शेरशाह सूरी चलाएगा अपने टाइम पे रुपया, उदय कुमार ने दिया है ये सिंबल। चलो बेकार बातें, आगे चले। चले आगे भाई। उसके बाद कौन किसका रूल पढ़ेंगे हम? महमूद, या ये समझा भाई? उसका समझाया मोहम्मद बिन कासिम का, कोई डाउट है उसमें? मोहम्मद बिन कासिम आएगा 712 में, बैटल ऑफ रेवाड़ लड़ेगा दाहिर सेन के साथ, दीवाल अपना कैपिटल रखेगा, कल्टीवेशन ऑफ डेट्स करेगा, ठीक है, कैमल्स हस्बेंड्री चलाएगा, धीरम नाम का कोइन चलाएगा, और जजिया टैक्स चलाएगा, ठीक है। ये सब कौन कर रहा है? बुक कौन सी है? चचनामा। अब उसके बाद अगला इन्वेडर पढ़ेंगे, ये कौन सा था भाई? महमूद, महमूद गजनवी, ठीक है। कब आएगा ये? काफी सालों बाद, 998 में। और कब तक रहेगा? 1030 तक। ये सेकंड इन्वेडर था अभी, जो कहाँ आएगा? इंडिया में। कहाँ आएगा? कहाँ से था? एम्पायर, गजनी एम्पायर, ठीक है। अब गजनी एम्पायर के फाउंडर तो थे अलप्तगीन। कौन थे? अलप्तगीन। इसका आगे बेटा होगा, क्या नाम है? सुबक्तगीन। क्या नाम है? सुबक्तगीन आएगा भाई, और ना लड़ेगा सिंध में ही, एक लड़का बंदा है, उससे लड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट देखो, गजनी एम्पायर का थोड़ा देख लेते हैं। फाउंडर कौन थे गजनी एम्पायर के? अलप्तगीन। इसका सक्सेसर होएगा जिसका नाम क्या है? सुबक्तगीन। ये पहला टर्क होगा 1986 में, जो कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? इंडिया में। लड़ेगा भी राजा जयपाल के साथ, ठीक है। राजा जयपाल के साथ लड़ेगा, और राजा जयपाल किसको मार देगा? सुबक्तगीन को। अब सुबक्तगीन का बेटा कौन है? ये अपने बाप की उसका बदला लेने के लिए किसके पास आएगा? राजा जयपाल के पास।
ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? पता लगा गजनवी क्यों आया। पर जब ये आया देखा इसने कि यार यहाँ तो बड़े ही पैसे सोना वगैरह बहुत है, तो ये लूटने के लिए आएगा भाई इंडिया को। 17 बार हमले करेगा। कितनी बार? 17 बार। एग्जाम में आ जाते कितनी बार हमले किए महमूद गजनवी ने, तो कितनी बार किए? 17 बार हमले करेगा और लूटता रहेगा। सोमनाथ टेम्पल है ना, कनौज, सिंध, ठीक है। क्योंकि देखो हम इंडियंस कहाँ रखते थे अपना सारा पैसा उस टाइम पे? मंदिरों में, सोना चांदी में चढ़ाते थे। तो ये देखेगा कि यहाँ तो बड़ा सोना है, तो टेम्पल टेम्पल ही उखाड़ ले जाएगा ये। ठीक है भाई, ऐसे देखेंगे इसकी मृत्यु कैसी हुई, महमूद गजनवी की। यहाँ तो कोई डाउट है? अब हमने यहाँ से याद क्या रखनी है, इनके कोर्ट पोइट कौन थे और इन्होंने जो जो टाइटल अडॉप्ट किए। ठीक है, तो इसका टाइटल यामीने उदौला, यामीने मिल्हा, यामीने उदौला। यामीन इनकी उसका नाम भी कह सकते हैं कि इनकी जहां से आते थे ना गोत्र, तो यामीने भी था। ठीक है, तो यामीने उदौला, यामीने मिला, गाजी और सुल्तान आजम। और क्या? सुल्तान आजम। ये 4 टाइटल है भाई, एग्जाम में है। सुल्तान आजम किसने टाइटल अडॉप्ट किया था? गजनवी। ठीक है, गाजी, गाजी पता कौन होते हैं? बाबर भी लेगा आगे जाके। क्या होते हैं गाजी? जो धर्म के खिलाफ लड़े, उनको क्या बोलते हैं? गाजी। ठीक है, तो यामीने उदौला, यामीने मिला, गाजी और सुल्तान आजम किसके टाइटल हैं ये? गजनवी के। याद रहेंगे? अगर तो देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में अलेक्जेंडर डाला तो हम अलेक्जेंडर पे करेंगे। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में भी वो ना डाला अलेक्जेंडर, फिर कासिम। देख देख के करने हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है भाई? आगे चलें। इसने कितने अटैक किए भी? आएगा और क्या तोड़ेगा ये? आएगा क्या तोड़ेगा ये? मंदिर। तो इसको आइडल ब्रेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको आइडल ब्रेकर या फिर टेम्पल डिस्ट्रॉयर किसको बोलते हैं? महमूद गजनवी को। इसने ना देखो प्लंडर करने के लिए आया, इसका ऐसे जीने बसने का यहाँ कोई नहीं था। यहाँ आएगा प्लंडर कर करके कहाँ जाएगा? वापिस गजनी में अपने। ठीक है, अफगानिस्तान में। यहाँ तो कोई डाउट है? अब अपने बाप का, जो इसका बाप था सुबुक्तगीन, उसको किसने मार दिया था? राजा जयपाल। तो पहले आएगा और उसको मारेगा नहीं, अच्छे से टॉर्चर करेगा, उसकी बीवियों को खड़ा के, ठीक है, उसके बच्चों को खड़ा के, उसकी प्रजा के सामने उसकी उंगलियां काटेगा ऐसे। ठीक है, पर छोड़ेगा इसको, मारेगा नहीं। कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, और अगले साल फिर आएगा पंजाब में, दोबारा किसके पास आएगा? जयपाल के साथ। फिर वही काम करेगा दूसरे हाथ के साथ, इसके पत्नियों को खड़ा के, उसके बच्चों को खड़ा के सब। ठीक है, तो राजा जयपाल बहुत खुश होगा कि दुखी? डिप्रेस्ड हो जाएगा और खुद खुशी कर लेगा। कौन? राजा जयपाल। यहाँ तो कोई डाउट है? मारेगा नहीं, ऐसे टॉर्चर करेगा। कौन? महमूद गजनवी। अच्छा, जो ये पहली बैटल लड़ेगा ना सिंध में, उसको नाम क्या देते हैं? वाहिंद। तो ये क्या है? बैटल ऑफ रिवाड़ होगी 712 में, वाहिंद हो रही है 1000 एडी। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? समझाया इतना? अब जैसे सबुक्तगीन का बेटा कौन था? इसका भी कोई बेटा होगा राजा जयपाल का। तो उस टाइम पे वो 13-14 साल का होता है, अपने बाप को ऐसी हालत में देखता है। तो कुछ के सालों बाद 1009 में जयपाल का बेटा अनंतपाल थोड़ा बड़ा होगा और लड़ने के लिए जाएगा और मारा जाएगा। किससे? महमूद गजनवी से। इसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ वाहिद। यहाँ तक ये समझाई दोनों बैटल? तो एग्जाम में आएंगे बैटल्स तो कर लोगे अरेंज। ठीक है, समझाया भी यहाँ तक? अच्छा चलो, इसको ना देखो करने की ना ट्रिक है। जैसे एसएसपी होता है ना कोई, इसका एस उठा लो, इसका एस उठा लो, ये पी। जैसे सिंध, सिंध पंजाब, तो एसएसपी हो गया ये। तो एसएसपी ने कहा मूल राजा जो कहाँ का था? कश्मीर का, उसके कान में कहा। क्या कहा? कि जो सोमनाथ के वो है ना, सोमनाथ के जो जाट्स हैं वो क्या है? बड़े ही खूंखार। ठीक है, खोखर ट्राइब। ये थोड़ी समझाई ट्रिक? एसएसपी ने मूल राजा जो था कश्मीर का, उसके कान में कहा। तो कान से याद रखना कन्नौज। ठीक है, गुजरात के थोड़ा नीचे आता है, बहुत ही फर्टाइल एरिया है, बहुत ही फर्टाइल एरिया है। क्या? कन्नौज। सोमनाथ टेम्पल जो कहाँ आता है भाई? गुजरात में। कहाँ आता है? गुजरात में। और जट्स खोखर ट्राइब है इनकी, खूंखार नहीं, खोखर ट्राइब है। ठीक है, कौन सी ट्राइब है? खोखर। तो ऐस देखो, फर्स्ट एक्सपेडिशन यहाँ करेगा, सेकंड भी यहाँ करेगा,
थर्ड कहाँ करेगा? मुल्तान, मूल से याद रखना मुल्तान। उसके बाद 11th करेगा, 2 ऐड कर दो इसमें, 13 कन्नौज 2 ऐड कर दो, 15वीं सोमनाथ 2 ऐड कर दो, 17 जाट्स खोंकट। याद रहेंगी ऐसे सीक्वेंस? याद रहेंगी। तो 15वीं करेगा सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, 1025। ये करेगा 1023। यहां तक समझाया आपको? आगे लिखी हुई है मैंने, बस ये थोड़ा समझने के लिए कि आपको याद रहे चीजें, ठीक है। तो ये याद कर लेना भी एक बारी ट्रिक, ठीक है। गजनी ने क्या, हाँ खींच लो, खींच लो भी, इसकी फोटो खींच लो। बस ये खत्म है, थोड़ी सा रहेगा। बोर तो नहीं हो गया? 1:25 हो गए ना, 24 कर दो साहब। चले आगे। देखो पहला टैग करेगा सिंध, दूसरा भी करेगा पंजाब सिंध, तीसरा 11th 13 कन्नौज बता दिया, यूपी के नीचे है, बहुत ही फर्टाइल एरिया है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, आगे भी आएगा ये कन्नौज, तो याद रखना, ठीक है। 15th अटैक करेगा किंग भीम वन था ये बंदा जिसके साथ करेगा, ठीक है। जब सोमनाथ टेम्पल से खजाना लूट के जा रहा था, अब ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में सारा लूट के चला गया, तो ऐसे थोड़ा थोड़े गेड़े लगाता रहेगा, तो 2 साल तक एक खजाना ही लूट रहा था, कितना खजाना होगा सोचो, ठीक है। तो जब 27 में आते आता जाट्स खोखर ट्राइब के देखेंगे इसको, हरियाणा साइड में पड़ती है ये, हरियाणा पंजाब साइड में, जब जब देखेंगे इसको तो देखेंगे कि भाई ये क्या लेकर जा रहा है हमारे यहाँ से सोना, तो फिर जट्टों के साथ इसकी लड़ाई होगी और जट इसको बुरी तरह से घायल कर देंगे। क्या कर देंगे? घायल। और फिर ये कहाँ चला जाएगा अपने गजनी में, वहां पे 1030 में ट्यूबरक्लोसिस के कारण इसकी क्या हो जाएगी? डेथ। यहां तक समझाया? कब डेथ हो रही है? 1000 किसकी वजह से हो रही है? टीबी, ट्यूबर। अच्छा मुझे बताओ ट्यूबरक्लोसिस डे कब आता है? अभी गया है वो, इसलिए बता रहा हूँ कब आता है भाई। अच्छा शहीदी दिवस पंजाब का कब आता है? हाँ 23 मार्च है भाई, 23 मार्च है। आप बताओ पीछे, पता नहीं कहाँ से हो आप? पंजाब से हो? कब आता है भाई? 23 मार्च को क्या आता है? शहीद भगत सिंह की, और है ना, उनको फांसी चढ़ाया था 1931 में, तो उससे अगले ही दिन 24 मार्च को क्या मनाते हैं हम? ट्यूबर क्लोसिस डे, ठीक है। इसका थीम क्या है अभी? यस वी कैन एंड टीबी। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, और ये तो भी है। इसकी मेडिसिन होती है अभी, मेडिसिन कौन सी है इसकी? बीसीजी, बेसेलियस कैलिलियम गुनाई। और इसका टेस्ट होता है भाई, वो क्या होता है? डॉट्स। क्या होता है? ठीक है, ठीक है, खींच लो फोटो। कल करेंगे हम मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी खत्म हो गया हमारा, ठीक है।